रावलपिंडी बहादुरों और जानसारों का इलाका है। मैं रावलपिंडी को अपना दूसरा घर समझती हूँ। रावलपिंडी जब भुट्टो साहब वजीर थे तो मैं यहाँ रावलपिंडी में रहती थी, और याया खान जब इक़्तिदार नहीं छोड़ रहा था तो रावलपिंडी के लोगों ने लियाकत बाग में शानदार इज्तिमा करके जनरल याया खान को मजबूर किया कि वो मुस्तफ़ी हो जाएं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पहली हुकूमत फिर उस वक्त बन गई। ये वही रावलपिंडी शहर है जिधर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अयूब के खिलाफ जिद्दोजहद का आगाज किया। तो इस शहर के नौजवान अब्दुल मजीद शहीद ने जमहूरियत के लिए जान का नजराना पेश किया। ये वो शहर है जो डिक्टेटर्स को शिकस्त देता है, और इंशाअल्लाह ताला इस शहर के मदद के साथ जमहूरियत का सूरज एक बार फिर जल्द तलू हो जाएगा। यहाँ के बासियों ने कभी आमरीत के सामने सर नहीं झुकाया। जनरल ज़ियाउल हक की आमरीत में यहाँ नौजवानों ने कैद व बंद की सोबतें बर्दाश्त की। अब्दुल मजीद ने खुदसूजी की। इदरीस बेग ने फांसी पर चढ़ाया गया। कारकुनों ने कोड़े खाए। शाही किला का तशद्दुद बर्दाश्त किया, लेकिन कायदे अवाम के नजरियात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अपने बहन को नहीं छोड़ा। कायदे अवाम शहीद भुट्टो ने गरीबों, बेकिसों और मजलूमों के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कायम की थी। इन्होंने अपने दौरे हुकूमत में अवामी फलाह व बहबूद के लिए काम किया। पाकिस्तान के दफा को लाजवाल बनाया। पाकिस्तान को दुनिया भर में इज्जत व एहतराम की निगाह से देखा जाता था, और जब आपने कायदे अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मुंतखब किए तो आपने खाली पाकिस्तान के वजीर आज़म को मुंतखब नहीं किए, मगर साथ साथ आपने इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस के चेयरपर्सन को भी मुंतखब किए, क्योंकि कायदे अवाम ने यहाँ लाहौर में इस्लामिक समिट मुनक़द किए और पूरी इस्लामी दुनिया को यहाँ जमा किए। लाहौर पंजाब का दिल है और पंजाब पाकिस्तान का दिल है। पंजाब के लोगों ने हर वक्त पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान की यकजहती के लिए दिलेरी और बहादुरी के साथ जिद्दोजहद की है। और जब पाकिस्तान बना भी नहीं था तो पंजाब के लोगों ने कायदे आज़म का साथ दिया, और जो 1947 में पाकिस्तान के क़याम के वक्त खून खराबा हुआ वो कोई नहीं भूल सकता, मगर कुर्बानी देने में पंजाब के लोग सबसे आगे थे, क्योंकि पंजाब के लोग पाकिस्तान चाहते थे और पाकिस्तान बनाने के लिए पंजाब के लोगों ने कुर्बानी दी। पाकिस्तान को कायम दायम रखने के लिए पंजाब के बहादुर लोगों ने कुर्बानी दी। कौन भूल सकता है जब जनरल अयूब खान के दौर में जंग शुरू हुई थी और लाहौर खतरे में था, तो हमारे नौजवानों ने अपने पेट पर बम डाले और लेट गए।
पाकिस्तान का शायद ही ऐसा कोई प्रधानमंत्री होगा जिसकी उसके पद से सम्मानजनक विदाई हुई होगी। अब ऐसा क्यों है ये समझने वाली बात है, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं डॉटर ऑफ ईस्ट यानी पूरब की बेटी कही जाने वाली पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की, जिनकी कत्ल की साजिश आखिरकार कामयाब हो गई। इसके बाद कई सारे ऐसे सवाल हैं जो आज भी अपने जवाब की तलाश कर रहे हैं। उनके कत्ल की सुई परवेज मुशर्रफ, उनके पति आसिफ अली जरदारी और जैसे कई लोगों पर आकर अटकती थी, मगर ठहरती नहीं थी। इस कत्ल की जांच के सिलसिले में यूएन ने भी अपने 3 सदस्य टीम पाकिस्तान भेजी। हमारे आज के वीडियो में आखिर तक बने रहना। हम बात करने वाले उन तमाम सरकमस्टांसेस की जिनके घेरे में घिरकर डॉटर ऑफ ईस्ट मौत को प्राप्त हुई। बेनजीर भुट्टो के पिता जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान के पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने डेमोक्रेटिक तरीके से इलेक्शन के जरिए जनता ने चुना था। ये और बात है कि उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। जनरल जियाउल हक ने उनकी सरकार का तख्ता पलट किया और भ्रष्टाचार के आरोपों के तहत साल 1979 में जियाउल हक को फांसी दी गई। इसके ठीक 1 साल बाद बेनजीर भुट्टो के भाई शहनवाज, जो कि फ्रांस में रहते थे, कहते हैं उन्हें भी साल 1980 में जियाउल हक के इशारे पर आईएसआई के जरिए जहर दिलवाया गया और उनकी मौत हो गई। जुल्फिकार अली भुट्टो की राजनीतिक विरासत को संभालने वाले शहनवाज ही थे। बताया जाता है कि इसीलिए राजनीतिक इशारे पर उनकी मौत हुई। इसके बाद सन 1996 में बेनजीर भुट्टो के दूसरे भाई मुर्तजा भुट्टो की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस बारे में ये बात कही जाती है कि उसे गोली पुलिस ने मारी थी। दरअसल उस समय बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की प्रधानमंत्री थी। उनकी मां नुसरत अली भुट्टो का कहना था कि अगर उनके पति यानी कि जुल्फिकार अली भुट्टो की राजनीतिक विरासत के असली हकदार उनके बेटे मुर्तजा भुट्टो हैं, इसलिए बेनजीर को प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। ये मान सकते हैं कि भाई बहन के बीच संबंध अच्छे नहीं थे। कुल मिलाकर इस परिवार में समय समय पर 3 लोगों की मौत हुई और अब इस विरासत को केवल बेनजीर भुट्टो ही संभाल रही थी। बेनजीर भुट्टो जब राजनीति में आई तो पहली बार 1988 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनी। इसके बाद सन 1993 में दोबारा चुनाव हुए और वो दूसरी बार पीएम के पद के लिए चुनी गई। सन 1996 तक वो पाकिस्तान की प्रधानमंत्री रही। इसके बाद जब 1996 में चुनाव हुए, बेनजीर भुट्टो को हार का सामना करना पड़ा और उन्हें विपक्षी दल के नेता के तौर पर पाकिस्तान में मान्यता मिली। लेकिन पीएम पद की कुर्सी छोड़ने के बाद उन पर भी करप्शन के चार्जेस लगे। पाकिस्तान में कोई भी प्रधानमंत्री कभी भी अपने 5 साल पूरे नहीं कर सका, यानी कोई भी सरकार पूरे 5 साल तक नहीं चली, बीच में गिर जाती या फिर उस पर आरोप लग जाते और उसे गिरा दिया जाता। अब आप इसे पाकिस्तान की डेमोक्रेसी की मजबूती कहेंगे या कमजोरी? सरकार गिरने के बाद करप्शन के चार्जेस और गिरफ्तार होने वाले हालात को देखते हुए बेनजीर भुट्टो ने साल 1999 में पाकिस्तान छोड़ दिया और वो दुबई और लंदन में रहने लगी। ये वो समय था जब पाकिस्तान में नवाज शरीफ की सरकार का तख्ता पलट हो गया और परवेज मुशर्रफ एक बार फिर सैन्य सरकार बनाकर वहां के प्रेसिडेंट बन गए। लेकिन उनके ऊपर प्रेशर था एक बार फिर वहां पर लोकतंत्र लागू करने का। मुख्य रूप से वहां पर 3 राजनीतिक पार्टियां थी, इमरान खान की तहरीक-ए-इंसाफ, बेनजीर भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ की पार्टी मुस्लिम लीग। परवेज मुशर्रफ ने घोषणा की कि जनवरी 2008 में पाकिस्तान में चुनाव होंगे और सभी राजनीतिक दल इन चुनावों में पार्टिसिपेट करेंगे। पाकिस्तान में पीपीपी का एक अच्छा खासा जनाधार था, लिहाजा परवेज मुशर्रफ ने बेनजीर भुट्टो को आश्वासन दिया कि उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान आने का मन बना चुकी थी। बेनजीर भुट्टो लंदन से यूएस चली गई और उनके पास परवेज मुशर्रफ का एक फोन आया कि चुनाव में पीपीपी पार्टिसिपेट करेगी, लेकिन बेनजीर भुट्टो अगर पाकिस्तान आती है तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी वो नहीं ले पाएंगे। बेनजीर भुट्टो ने अपने करीबियों से चर्चा की और उन्हें इस बारे में बताया, लेकिन वो पाकिस्तान आने का मन बना चुकी थी। 18 अक्टूबर 2007 को वो पाकिस्तान आने वाली थी। 16 अक्टूबर को उन्होंने परवेज मुशर्रफ के लिए एक संदेश भेजा जिसमें उन्होंने पाकिस्तान आने पर सुरक्षा दिए जाने की बात की और उनके साथ 4 ऐसे लोगों के नाम बताए जिनसे उन्हें अपनी जान का खतरा था। इन 4 लोगों में तत्कालीन आईएसआई चीफ एजाज शाह, एक्स आईएसआई चीफ हामिद गुल, पंजाब के पूर्व सीएम चौधरी परवेज इलाही, सिंध के एक्स सीएम अरबाज गुलाम रहीम। जब इनकी मौत की जांच हुई तब ये तमाम बातें ऑन रिकॉर्ड सामने आई। इसके बाद बेनजीर भुट्टो अपने तय कार्यक्रम के साथ पाकिस्तान आने का डिसीजन लिया। अफगानिस्तान से तालिबान और अल-कायदा के लड़ाकों को बाहर भगाया जा रहा था और वो पाकिस्तान में शरण ले रहे थे, लेकिन पाकिस्तान से भी उन्हें बाहर निकाला जा रहा था। इसके अलावा एक और आतंकवादी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान भी सिर उठा रहा था। इस संगठन को लीड कर रहा था बैतुल्लाह मसूद
ये शरिया नियम कानून को सख्ती से लागू करना चाह रहे थे। ये लोग नहीं चाहते थे कि कोई महिला बेपर्दा होकर बाहर निकले और पाकिस्तान की पब्लिक को लीड करे। ऐसे सिचुएशन में पाकिस्तान के स्वात एरिया को इन लोगों ने अपने कंट्रोल में कर लिया, जिसे रिलीज कराने के लिए पाकिस्तान की आर्मी उन पर हमले कर रही थी। दोनों तरफ से बराबर जंग जारी थी। 18 अक्टूबर 2007 को बेनजीर भुट्टो कराची के जिन्ना एयरपोर्ट पर अपने समर्थकों के साथ निकलती है। इस मौके पर परवेज मुशर्रफ को जितनी सिक्योरिटी बेनजीर भुट्टो को देनी चाहिए थी, वो सिक्योरिटी नहीं थी। उसी दिन इस काफिले में 2 बम विस्फोट हुए। सुसाइड बम्बरों के इस विस्फोट में 165 लोग मारे गए, जिसमें कई पुलिसकर्मी और आम नागरिक भी थे, मगर बेनजीर भुट्टो बच गई। एक बार फिर उन्होंने सिक्योरिटी के लिए परवेज मुशर्रफ से गुहार लगाई। इसके अलावा उन्होंने विदेशी व्यक्तिगत सिक्योरिटी गार्ड भी नियुक्त किए, लेकिन उन्हें पाकिस्तान आने का वीजा नहीं दिया गया। वो 8 साल बाद लौटी, लिहाजा वो अपनी पार्टी को मजबूत करने में लग गई। बेनजीर भुट्टो चुनावी रैलियां कर रही थी, लोगों से मिल रही थी, कुल मिलाकर अपनी पार्टी की जीत दिलाने के लिए मेहनत कर रही थी। इसी बीच 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी के लियाकत बाग में उनकी एक रैली होनी थी। इस दिन बेनजीर भुट्टो तय समय से यहाँ पर 1 घंटा देरी से पहुंचती है। 5:30 बजे वो अपनी सफेद लैंड क्रूजर से रैली स्थल पर पहुंची और उनके साथ उनके सिक्योरिटी गार्ड थे। इनके अलावा रावलपिंडी की लोकल पुलिस भी सिक्योरिटी का जिम्मा देख रही थी। लगभग 40 मिनट तक बेनजीर भुट्टो वहां लोगों को संबोधित करती है, अपना चुनावी भाषण देती है और उसके बाद 6:15 बजे करीब नीचे उतरकर वहां से जाने की तैयारी करती है। वो अपनी कार का गेट खोलकर खड़ी थी, लोगों का अभिवादन कर रही थी। जो लोग नजदीक थे वो उनसे हाथ मिला रहे थे। भीड़ बहुत ज्यादा थी, काफिले को जल्दी रास्ता मिलने की उम्मीद भी नहीं थी। इसी बीच बिलाल नाम का एक 15 साल का लड़का उनकी कार के आसपास देखा जा रहा था। घटनाक्रम के अनुसार उसने एक फायर किया और फायर के कुछ देर बाद एक जोरदार धमाका हुआ। इसके बाद बेनजीर भुट्टो को गिरते हुए देखा गया। इसके बाद बेनजीर भुट्टो को उनकी गाड़ी में किसी तरीके से वहां से निकालकर हॉस्पिटल की तरफ रवाना किया गया। इस धमाके में बेनजीर भुट्टो के साथ साथ 24 अन्य लोगों की भी मौत हो गई। बेनजीर भुट्टो को रावलपिंडी के जनरल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें एग्जामिन किया और ये कहा कि हॉस्पिटल लाने से पहले इनकी मौत हो चुकी है। जनरल परवेज मुशर्रफ इस समय इस्लामाबाद में एक मीटिंग ले रहे थे। जैसे उन्हें खबर मिली तो उन्होंने रावलपिंडी एडमिनिस्ट्रेशन से बात की, पीटीवी पर कंट्री को एड्रेस किया और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। उस समय पाकिस्तान के शीर्ष नेताओं में रावलपिंडी जनरल हॉस्पिटल पहुंचने वाले नवाज शरीफ पहले व्यक्ति थे। इसके अलावा इमरान खान ने भी इस हमले की निंदा की और सभी ने सरकार की नाकामी की बात कही। इस पूरे घटनाक्रम के बाद भी कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। बेनजीर भुट्टो के पति आसिफ अली जरदारी ने उनके शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा। इसके अलावा पुलिस और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने भी उनकी ऑटोप्सी नहीं करवाई। इसकी वजह से उनके मरने का कारण आज भी स्पष्ट नहीं हो पाया। कुछ लोगों का कहना था कि जब धमाका हुआ तो वह सनरूफ पर थी, अचानक उनके सिर में कुछ आकर लगा और इसकी वजह से उनके सर का स्कल डैमेज हो गया। ये उनकी मौत की वजह बनी। एक बात ये भी सामने आई कि उनकी गर्दन में 2 गोलियां लगी थी और वही उनकी मौत की वजह बनी। इसके अलावा एक संभावना ये भी थी कि हो सकता है धमाके के बाद उनके शरीर में छर्रे लगे हों और वही उनकी मौत की वजह बने। इसके बाद कुछ लोग इसे हादसे का रूप देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये थ्योरी पेश की और सनरूफ पर जब बेनजीर भुट्टो खड़ी थी तो अचानक धमाके की वजह से उनके सिर पर कुछ आकर लगा और उनकी मौत हो गई। इनके ऐसा करने के पीछे कारण ये बताया जाता है कि बेनजीर भुट्टो की मौत की वजह से जिस सिंपैथी लहर पब्लिक में उठती तो चुनाव के परिणाम बदल सकते थे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जीत मिलती, क्योंकि अगर बेनजीर भुट्टो की हत्या वाली बात सामने आती तो लोगों की संवेदनाएं उनके साथ साथ उनकी पार्टी के उम्मीदवारों के साथ भी जाती। इसलिए लोग नहीं चाहते थे कि बेनजीर भुट्टो को शहीद का दर्जा मिले, इसलिए इन्होंने मौत को हादसे की तरह पेश करने की कोशिश की। कुछ लोग बेनजीर भुट्टो के पति आसिफ अली जरदारी पर उनकी हत्या को लेकर उंगली उठा रहे थे, क्योंकि बेनजीर भुट्टो की मौत के बाद पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी बने। वो चाहते तो इस मामले की तह तक जाते और जो दोषियों ने सजा मिलती। पाकिस्तान के सारे सीक्रेट और सारी मशीनरी उनके हाथ में थी, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा चाहा ही नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चीफ उन्होंने अपने बेटे बिलावल जरदारी को बनाया, क्योंकि उनकी अपनी छवि पाकिस्तान में मिस्टर 10% की थी। वो किसी भी काम को कराने के लिए 10% कमीशन लिया करते थे। इसके लिए 2009 में यूएन की एक 3 सदस्यीय टीम इस मामले की जांच के लिए आई, लेकिन उसने जो रिपोर्ट दी वो भी हैरान करती है। उसने कहा पहली चीज तो पोस्टमार्टम होना चाहिए था, नहीं हुआ। क्राइम सीन को जल्द ही साफ कर दिया गया, सबूत मिटा दिए गए।
तीसरा, इस मामले की जांच के लिए जिन लोगों से मिलना जरूरी था उनसे मिलने की परमिशन आसिफ अली जरदारी के मिनिस्टर्स ने टीम को नहीं दी। इसके अलावा जनरल परवेज मुशर्रफ की तरफ भी बेनजीर भुट्टो की हत्या में शामिल होने और साजिश रचने का आरोप लगा, लेकिन उन्होंने इस बात से इनकार किया। बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान तहरीक-ए-तालिबान नाम के आतंकवादी संगठन के निशाने पर थी। उन्होंने बेनजीर के खिलाफ फतवा भी निकाला था, लेकिन उनके लीडर बैतुल्लाह मसूद ने बेनजीर भुट्टो की मौत के 2 दिन बाद ये बात कही कि इस इंसिडेंट में उनका कोई हाथ नहीं है। इसके बाद अलकायदा सरगना अबू अल यजीद का बयान सामने आया। उसने कहा कि बेनजीर भुट्टो की हत्या अलकायदा ने कराई है। इस हत्या का ऑर्डर ओसामा बिन लादेन के बाद अलकायदा के नंबर 2 कमांडर अल जवाहरी ने दिया था। लेकिन इन सबसे अलग हटकर पुलिस अपनी जांच कर रही थी। मामला कोर्ट में था। ये बात भी सामने आई कि उस वक्त बेनजीर भुट्टो की जो सिक्योरिटी गार्ड उनके साथ थे, गोली चलने के बाद वो बेनजीर भुट्टो को कवर करने की बजाय अपने आप को बचाते दिखे। फाइनली 28 अगस्त 2013 को बेनजीर भुट्टो की हत्या के लिए हत्या की साजिश रचने और हत्यारों की मदद करने के लिए पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को जिम्मेदार ठहराया गया और फिर इनके ऊपर मुकदमा शुरू हुआ। पाकिस्तान के एंटी टेरर कोर्ट ने 31 अगस्त 2017 को राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को इन तमाम मामलों में भगोड़ा घोषित कर दिया और साथ ही ये भी कहा कि जब भी पाकिस्तान लाया जाएगा उन पर लगाए गए तीनों सेक्शन में केस चलेगा। रावलपिंडी के 2 सीनियर पुलिस अफसरों को 17 साल की सजा हुई। तालिबान के जिन 5 संदिग्धों को पकड़ा गया उन्हें सबूतों के अभाव में छोड़ दिया गया। इस मामले में बेनजीर भुट्टो के कत्ल के मुकदमे की पैरवी कर रहे वकील चौधरी जुल्फिकार का कहना है कि वो इस मामले की तह तक पहुंच गए हैं और खुलासा करने वाले हैं। लेकिन तभी 3 मई साल 2013 को उन्हें इस्लामाबाद में गोली मार दी गई। कई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां भी इस मामले की जांच कर रही थी और उसमें जो फैक्ट सामने आए उसके अनुसार बेनजीर भुट्टो की हत्या के लिए 3 लोगों को टास्क दिया गया, जिनमें पहला था बिलाल, जिसे गोली चलाना था। हालांकि बिलाल सक्सेस हो गया और उसके बाद बाकी 2 लोगों की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन बाकी 2 लोगों में से एक था इकरामुल्लाह और दूसरा सईद। इकरामुल्लाह के बारे में तत्कालीन पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ऑफिशियली ये कहा था कि वो एक आर्मी ऑपरेशन में मारा गया, जबकि इस घटना के लगभग 9 साल बाद साल 2017 में पाकिस्तान के मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट जब जारी की गई तब उसमें 9वें नंबर पर इकरामुल्लाह का नाम था और उस समय की जानकारी के अनुसार इकरामुल्लाह ईस्ट अफगानिस्तान में रह रहा है। आज भी पाकिस्तान में बेनजीर भुट्टो की मौत को लेकर रहस्य बरकरार है। सारे जग विच पई दुहाई सी, भुट्टो दी बेटी आई सी। फांसी काट तो अलम उठाया सी, नाले जंग दा बिगल बजाया सी। जिना बच्चे ओदे रुला दिते, दोवें वीर दी कत्ल करा दिते। उन्हां पिंडी घात लगाई सी, एक साजिश लिखी लिखाई सी। सारे जग विच पई दुहाई सी, भुट्टो दी बेटी आई सी। 24 साल दी उम्रे जंग चढ़ी, 30 साल कफन सिर बन के लड़ी। नौकार साज बम्बा तो डरी, सज धज नाल मकतल विच उतरी। जदों कातिलां गल मुकाई सी, रोई अथरूआं नाल खुदाई सी। सारे जग विच पई दुहाई सी, भुट्टो दी बेटी आई सी। किसे बेनजीर फिर आउणा नहीं, लोकां इश्क दा मेला लाउणा नहीं। चारे सूबियां दी जंजीर बनी, नाले मुल्क दिया तकदीर बनी। जिन्ने जिंदड़ी ओदी बनाई सी, ओने इंज दी लिखी जुदाई सी। सारे जग विच